Civil suit by appellants plaintiff before the trial court for declaration and inaction, which was decreed mine. State has preferred appeal, first appeal, and also submitted the application for to produce the additional evidence. And after the case was remanded to the trial court to take the evidence on the basis of application under order 21 rule 47 rule 21. के बाद किया था ना करना प्रयास करें नीचे से डिग्री हुआ था सर, राइट कोर्ट से डिग्री हुआ था। कोर्ट ने फर्स्ट अपील कोर्ट ने इसको फॉरेस्ट लैंड माना। फॉरेस्ट लैंड मानते हुए इनका दावा जो घोषणा का उसको निरस्त करवाया गया। निरस्त जब किया था पहले 41-27 में इन्होंने लेखुना फिलअप करने के लिए अपना डॉक्यूमेंट पेश किया, जो कि ये ट्रायल कोर्ट में भी कर सकते थे क्योंकि इनको अवेलेबल था। उस आधार पे सर ये रिमांड हुआ था और रिमांड के बाद ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर नहीं किया, फिर अपीलेट कोर्ट ने डिसमिस की। उस पर भी मैंने सर प्रपोज किया है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ 41-27। ये तो अपील हुई, अपील में तो खारिज होगा। 41-27 कहाँ आई है? 41-27 इन्होंने लगाई थी सर अपीलेट स्टेज पर। ऐसा तो जजमेंट से भी मिली। केवल एविडेंस के लिए रिमांड किया था सर। पोस्ट क्वेश्चन भी इनका ऐसा नहीं है कोई 41-27 में लेकर हो। 41-27 4 क्वेश्चन है इनके, 5 है मेरे। 5 क्वेश्चन में 41-27 पे है मेरा सब्सटेंशियल क्वेश्चन। बंद तो कौन है वो दूसरे इसमें नोट से एविडेंस के एप्लीकेशन देखें। मेरा कहना है कि इसके अनुसार आपने 2 जजमेंट लगाए हैं, है ना? सिविल कोर्ट ने तो मजिस्ट्रेट सिविल जज ने तो डिग्री करा, आप डिग्री किया सर। हाँ। उसकी अपील हुई, अपील में इन्होंने 41-27 का आवेदन दिया, कोई डॉक्यूमेंट पेश किया, उस पे से केवल एविडेंस के लिए नीचे रिमांड किया सर। दिनांक को प्रकरण निर्णय हित नियता और उस दिनांक को निर्णय के साथ प्रतिप्रार्थी का आवेदन किया गया और अपनी साक्ष्य आधार पर निर्णय तय किया गया। रिमांड ऑर्डर के बाद सर केवल ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस ली है, इसके बाद फिर अपीलेट कोर्ट को उन्होंने भेज दिया। जबकि 41-27 का आवेदन तो आप उस रिमांड आदेश के खिलाफ गए नहीं ना? वो नहीं, रिमांड था। हाँ, उस रिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं है सर। केवल आपको एविडेंस कलेक्ट करने के लिए नीचे कोर्ट को डायरेक्ट किया, उन्होंने एविडेंस लेके थे। हाँ। हाँ, क्या कह रहे वकील साहब? नहीं, यारू अपना चल एडमिशन पे यारू करो। क्या रिवर्सल का जजमेंट है? हाँ, इसमें जो डॉक्यूमेंट है लॉर्डशिप काइंडली सी पैरा नंबर 7 मेरे डॉक्यूमेंट या फिर इनकी लंदन अपील कोर्ट की जो फाइंडिंग्स आई है पैरा नंबर 17 से आई है लॉर्डशिप। सर हमने भूमस्वामी से परचेज किया था। कोर्ट ने ये माना है, इस चीज का भी कोर्ट ने डील किया है भूमस्वामी परचेज का। बताऊंगा प्रीवियस ओनर के पास फ्रेश टाइटल नहीं था, क्लियर टाइटल नहीं था, तो बाद वाले सब्सिक्वेंट ओनर को भी क्लियर टाइटल नहीं मिलेगा, इसको भी डील किया कोर्ट ने। पैरा नंबर 17 है लॉर्डशिप। इनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर शुरुआत से की है कोर्ट ने। इनका डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है उसका पैरा नंबर 21 में मेरे प्रतिवादी के डॉक्यूमेंट्स को डील किया। पैरा नंबर 21 लॉर्डशिप पढ़ता हूँ। पैरा नंबर 21 में लिखा है लॉर्डशिप, प्रतिवादी की ओर से विदेश D1 लगाए 6 के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। D1 अरुण कुमार ने अपने कथन में बताया है कि विवादित सर्वे क्रमांक 1972-73 में 854/2 था, नया 280 था, 206 1988-89 में बना। उक्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 को दिनांक 1/5/1970 को
गैजेट नोटिफिकेशन के आधार पर है, जिसकी चतुर्सीमाएं सो एंड सो है। साथ में 1/5 तथा पूर्व में आगरा मुंबई मार्ग तथा शासकीय मुड्डी क्रमांक 5 से 12, पश्चिम में 12 से 16 था तथा पश्चिम में मुड्डी क्रमांक 16 से 19 तथा माधव राष्ट्रीय उद्यान की मुड्डी क्रमांक 19 से 36 तक किया गया है। तभी से प्रतिवादी का आधिपत्य, क्रेता का विक्रय का कोई अधिकार नहीं था। साक्षी ने आगे बताया है कि विवाद भूमि का जो सीमांकन हुआ था वो वादीकरण प्रतिवादी क्रमांक 2, 3 व 4 की उपस्थिति में हुआ था तथा सीमांकन कर चारों मुड्डियां कायम कराई गई थी। पटवारी अक्ष नक्शे में फॉरेस्ट सीमा लाइन वनखंड की कराई 12 व कक्ष क्रमांक D 933 राजस्व वन सीमा पर स्थित है, जिस पर प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 का आधिपत्य है। वादीकरण को 2006 में भूमि क्रय की, जबकि वर्ष 1970 में प्रतिवादी क्रमांक 2 और 3 तो स्वतः अर्जित हो चुका है। इन्होंने कभी एक्वायर नहीं की सर, केवल नक्शे में एक लाइन भर डाली है, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, कोई डेफिनेट इनका एरिया नहीं है। इनका कब्जा भी नहीं माना कोर्ट ने। 41-27 में जो नोटिफिकेशन बता रहा है उसकी तो सर हमें कभी सूचना ही नहीं हुई। हमने लैंडलॉर्ड से जमीन की प्राइवेट से, और उन्होंने भी सर जो है उनका कब्जा रहा शुरू से ही उस जमीन पे। कोर्ट वही बोला है कोर्ट ने कि इन्होंने गलत लाइन डाली है, केवल 70 में एक बार होगी तो 2006 में गलत लाइन डाल के रजिस्ट्री का कोई अधिकार ही नहीं। पोजीशन आज तक नहीं लिया सर, ना कोई नोटिस है पोजीशन का। लेटेस्ट डिमार्केशन इनकी प्रेजेंस में हुआ है सर। चलो देख लीजिए।